नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि जनपद में आयोजित बजरंग दल ने प्रेस वार्ता पर किस पर लगाए गंभीर आरोप, जनपद में कौन से लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही जानेंगे कि जनपद में एनसीसी कैडेट्स ने वाहन चालकों को क्या दी नसीहत, और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। विगत रात्रि अलीगढ़ महानगर के सराय सुल्तानी के एक होटल व्यवसायी व ग्राहक के साथ मध्य विवाद और मारपीट की इस घटना के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सांप्रदायिक स्वरूप धारण करने को लेकर बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में इस घटना के लिए पुलिस की शिथिलता और भ्रष्टाचार को उत्तरदायी मानते हुए अलीगढ़ महानगर के सभी नागरिकों को शांति बनाए रखने पुलिस कार्यवाही हेतु उपयुक्त समय देने का निवेदन किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक बताकर पेश किया जा रहा है। मूलतः ये एक दुकानदार व ग्राहक का विवाद है, ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। घटना हुई है, इसको क्या मानते हैं? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है? देखिए, क्यों आना पड़ा यहाँ प्रेस करने? इसमें दो तीन कारण प्रमुख रूप से हैं। एक तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त नहीं हुए हैं और वो शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि कुछ अधिकारी हो सकता है वो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हों, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को में उदासीनता उनकी परिलक्षित हो रही है। और तीसरा है सीधे सीधे कि जो स्थानीय पुलिस का करप्शन है, भ्रष्टाचार है और नगर निगम की जो निष्क्रियता है, वो भी इस घटना का बहुत बड़ा कारण है। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अलीगढ़ जैसे शहर में प्रशासनिक अधिकारियों का जिस प्रकार का व्यवहार है वो बहुत सामयिक नहीं है और इसके कारण अलीगढ़ कभी भी आग के ढेर में बदल सकता है। और इसको रोकने के लिए हम सब चाहते हैं कि अलीगढ़ जो एक औद्योगिक शहर है तो इसका विकास की गति अवरुद्ध ना हो, तो इसको रोकने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, बशर्ते कि वो शांति व्यवस्था को थोड़ा पीछे रखें। केवल शांति व्यवस्था को स्थापित रखने के कारण इन अपराधियों को, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको, जिहादियों को वो शय मिलती है और इसके कारण वो अपनी हरकतें करने में कामयाब हो जाते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल उठता है, योगी सरकार प्रदेश के बाहर जा जाके कटोरा लेके लोगों से अनुदान मांग रहे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बोला उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। हमारे यहाँ से पीसफुल जगह कहीं नहीं हो सकती। इस अलीगढ़ में आज समझ लो कहीं वो समिट इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद जो जहाँ उद्यमी आए थे, क्या सोचेंगे इस घटना के बाद वो लोग? क्या नहीं, ये एक छोटी घटना है जिसको पुलिस की निष्क्रियता के कारण बड़ा रूप मिल गया। अगर पुलिस प्रशासन, मैं ये समझता हूँ कि जिस ट्रेंड के पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ में हैं, वो अलीगढ़ की परिस्थिति और अलीगढ़ के इतिहास के अनुकूल नहीं है। शासन को उन पर विचार करना चाहिए और सक्षम अधिकारियों को, जो अलीगढ़ की स्थिति, परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल हों, उनको यहाँ पर लगाना चाहिए। वरना अलीगढ़ की स्थिति, जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के और स्थानीय निकाय के, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो दंगा कराकर अपने चुनावी उसको पाना चाहते हैं, उद्देश्य को पाना चाहते हैं, वो सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। योगी सरकार की एक गाइडलाइन थी, खुले में मीट नहीं बिकेगा, ओपन विक्रास, सब लोग निकलते हैं वहाँ से, तमाम भाजपा नेता भी निकलते हैं, तमाम अधिकारी भी निकलते हैं, दिन भर वहाँ दिखते हैं, मुर्गे लटके रहते हैं। योगी सरकार की कौन सी गाइडलाइन का पालन हो रहा है? अजान की गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? मीट की गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? पॉलिथीन की गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? नाले में गोबर नहीं जाना चाहिए, उस गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? यहाँ तो लगता है योगी सरकार का कोई असर है ही नहीं। यहाँ के अधिकारियों को विशेष अधिकार है, वो अपनी मर्जी से कानून की कितनी धज्जियाँ उड़ा सकता है। उसमें आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का किस तरह का वो था, जो काम था उसका, पुलिस चौकी के निकट हुई, एक दुकानदार, कप्तान ने कहा कि वो शराब पिए हुआ था जो लड़का था, तो क्या मानते हैं कि जो है कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को या बजरंग दल कार्यकर्ताओं को रात सड़कों पे आना पड़ा, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये घटना एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच की घटना है, लेकिन पुलिस की शिथिलता के कारण ये सांप्रदायिक रूप ले गई। जहां घटना हुई वहां से 50 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी है। जब घटना हो रही थी तभी उसको क्यों नहीं रोका गया? क्यों दोनों तरफ से इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासन की शिथिलता पर। और वो शिथिलता इसलिए है क्योंकि वहाँ जितने भी होटल हैं उन पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लेपर्ड वाले हैं या चौकी इंचार्ज हैं, उनकी हफ्ता वसूली होगी, उनसे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के रूप में लेते होंगे, क्योंकि वहाँ पर जानकारी अगर आप करेंगे ठीक से तो वहाँ शराब भी पिलाई जाती है। और उसके बराबर में जो ऊन मार्केट है, उस ऊन मार्केट की जो जगह है पूरी, वो नजूल की जगह है, वो सरकारी जगह है, वो ज़बरदस्ती बना दी गई है। उसके साथ साथ सुबह एक किले का ट्रक खड़ा होता है, अंदर
केले पकाने का काम रहता है, उसमें भी उस जो कारखाना है उसको 3 साल पहले प्रशासन ने बंदी का आदेश दिया है, लेकिन वो आज तक बंद नहीं हुआ। ये घटना मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये केवल 2 लोगों की घटना थी, लेकिन वो सांप्रदायिक रूप ले गई। ये जो घटना हुई थी वो चिकन को लेकर मामला सामने आ रहा था, तो इसमें जो खास तरीके से किसका इसमें रोल रहा था? देखिए मैं आपको बताऊं, अब मीट तो समाज के दोनों ही वर्ग के लोग खाते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हिंदू हूं तो मैं किसी मुसलमान दुकानदार के पास ना जाऊं या कोई मुसलमान ग्राहक है तो वो किसी हिंदू दुकानदार के पास ना जाए। ये तो चलेगा इस शहर के अंदर, क्योंकि दोनों ही लोग रहते हैं। तो क्या छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा? क्या मानते हैं ऊन मार्केट वहाँ काफ़ी समय से है, महिलाएं भी जाती हैं वहाँ, और इस तरह की घटना होना हाथ पकड़ खींचना, महिलाओं को जबरदस्ती दुकान नहीं, पर मैं तो खींचना, बिल्कुल कहता हूँ, चाहे वहाँ का ऊन मार्केट हो चाहे वहाँ के होटल हो, वो तत्काल प्रभाव से हटा देने चाहिए। जब इतना सारा अलीगढ़ में नगर निगम अभियान चल रहा है जगह जगह, तो वहाँ पर क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी की प्रशासन ने पेशकश नहीं की, हमने गिरफ्तारी कर ली। देखिए क्या मानते हैं? देखिए मैं उस बात पे भी आता हूँ। आप समझिए, अभी अगर आप थोड़ा सा पिछले जाएंगे तो 3 मंदिर तोड़ दिए गए, उससे पिछले जाएंगे तो 2 मुसलमानों की हत्याएं हुई है कचौड़ी वाले के द्वारा, उससे और पहले जाएंगे तो एक ई रिक्शा वाला मुसलमान बेहोश हो गया था, वहाँ पर कोई भी भाजपा का नेता नहीं पहुँचा। आप विचार कीजिए, कल एकाएक भाजपा के नेता वहाँ पर पहुँच गए और सड़क पर बैठ के जय श्री राम के नारे लगाने लगे, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। भाई क्यों? सरकार तुम्हारी है। मेरे हिसाब से भाजपा के नेताओं को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप वहाँ गए थे तो आप वहाँ पर क्या चमत्कार करके आए? क्या पीड़ित को न्याय मिला? नहीं मिला। आज सुबह से कल रात से आज शाम हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों के पास हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो विशेष समुदाय के लोग हैं। और आप देखिए, अभी एएमयू प्रकरण उठा था शहर के अंदर, उसमें भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन तो अपनी सफाई में तो कह रहे थे कि हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार कर किया है। सर सुनिए, अब कार्रवाई की बात सुन लीजिए। अगर ऐसी ही घटना किसी हिंदू बस्ती के द्वारा हो गई होती तो अब तक किवाड़े तोड़ के दोषियों को निकाल लिया गया होता। जो लाइट बंद करके उनकी महिलाएं ऊपर से पत्थर चला रही थी, लाइट बंद करके वो ऊपर से पत्थर चला रहे थे और नीचे से उनके नौजवान पत्थर चला रहे थे। आप देखिए, वैसे सीए आंदोलन में यहाँ पे ड्रोन चले थे, सबने देखे थे। आज कहाँ गए प्रशासन के ड्रोन? क्यों नहीं छतों पर देख रहे हैं? जब कल रात को इतना पथराव हुआ है तो आप कैसे मान सकते हैं कि आज वहाँ पर अब दोबारा ईंट पत्थर या शराब की बोतलें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी होगी उन लोगों ने। शहर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में है और ये ठीक नहीं है। आप क्या पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, मान लो देरी हुई न्याय मिलने में, तो बजरंग दल का क्या रोल रहेगा यहाँ? देखिए, बजरंग बल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को इस शहर के अंदर उठाते आया है। हम कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़े, क्योंकि हमारी योगी जी के अंदर आस्था है। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से उस परिवार के लिए जो भी हमसे बनेगा, अर्श से लेके फर्श तक हम लोग करेंगे और हम उसके लिए बाध्य हैं, हमारा दायित्व है। और क्या मानते हैं, जिस तरह का शहर रहा है अलीगढ़, पुराने अगर दौर से अब तक भी देखेंगे आप, तो उस तरह के अधिकारियों की यहाँ आपको जो है क्या गंभीरता उन अधिकारियों में है? देखिए, वर्तमान में जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। जैसे कि जो की पर्सन्स हैं उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। और तालमेल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। 1.5 महीने से शहर के अंदर मैं अजान की आवाज़ को लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और फिर अगर इसी चीज़ को लेके कोई हनुमान चालीसा शहर के अंदर बजा देगा तो फिर सांप्रदायिक रूप यही अलीगढ़ का प्रशासन देगा, जैसे कल की घटना में दी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये पुलिस की कमी है जो छोटी सी घटना को इतनी बड़ी घटना होने दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 1 सप्ताह पहले मैकेनिक से गोलीकांड के बाद कार सहित अन्य सामान लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा खुलासा करने वाली टीम को 25,000 इनाम देने की बात भी कही है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक गुडवर किया गया है SPRA क्षेत्राधिकारी खैर एवं थाना टप्पल की टीम द्वारा 10 तारीख को एक व्यक्ति जो कि एक मैकेनिक था, वो अपने घर जा रहा था गांव की तरफ को, उसकी एक सेकेंड हैंड कार थी, उसको लूट लिया गया था उस पीड़ित व्यक्ति को जख्मी करते हुए। और उसमें जो टीमें गठित की गई थी उनके द्वारा विभिन्न जनपदों में दबिशें दी गई तथा कैमरे जो हैं ट्रेस किए गए और कैमरे मथुरा जनपद तक ट्रेस किए गए। इसमें एक फुटेज में जो ये संदिग्ध है, इनकी मोटरसाइकिल और उसमें कुछ बने चिन्ह पुलिस को दिखाई दिए और उस आधार पर जब रेकी की गई और जगह जगह से पता किया गया तो इसमें 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 2 अभियुक्त करण और जोगेंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोगेंद्र हाथरस का रहने वाला है और करण जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है।
इन दोनों से ही जो लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और अन्य बरामदगियां अवैध असला आदि वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। गुड वर्क के लिए टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। वहीं जो शेष अपराधी हैं उनके लिए धरपकड़ लगातार जारी है। सफल अनावरण के लिए जो टीम है उसको प्रशस्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून एवं अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, वहीं अपराधी योगी सरकार के कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना में बीती रात अज्ञात तांत्रिकों ने युवक को उस वक्त बंधक बना लिया जब युवक रात के समय लगभग 9 बजे घर से नृत्य क्रिया के लिए बाहर आया था। वहीं तांत्रिकों ने युवक के मुंह बंद कर हाथ पैर बांधते हुए कलावा, सिंदूर व नारियल चढ़ाकर बलि चढ़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान पड़ोस के ही एक व्यक्ति अचानक नृत्य क्रिया के लिए बाहर आए, जहां उन्होंने युवक को तड़पते देख शोर मचा दिया। ये देख तांत्रिक मौके से फरार हो गया। उक्त घटना की जानकारी परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर डीएसपी बरला अभय कुमार पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी कर अज्ञात तांत्रिकों की तलाश शुरू की। क्या मामला हुआ बता भैया? यही रात को मैं निकला था, मतलब घर पे आया था, मैं बाहर ही खड़ा था घर से। तो मुझे बाथरूम लगा था, टॉयलेट, तो मैं बाथरूम करने उतरा था तो इधर से 4-5 लोग आ रहे थे, शोल टांग के और मुँह से टोपा वगैरह लगा के। मैं सोचा कि काफ़ी खेत वाले आते जाते रहते हैं 9-10 बजे तक यहाँ पर। तो कल यहाँ पर कोई भी नहीं था इस टाइम, मतलब कि 8, सवा 8 बजे के लपेट में कोई भी नहीं था यहाँ पर गली में। तो जैसे वो मेरे साइड से गुजरे हैं, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने खेती बाड़ी वाले दिखे जी, तो उन्होंने मैं बाथरूम करके हटा, जैसे एक ने मेरा मुंह बंद किया था हाथ से, मुंह बंद करके यहाँ पर उठा के लाए 4-5 लोग, उठा के पैर बांधे और मेरे सर से मुखला लिपट रहा था, वो मतलब कि बांध के मेरे मुंह से छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को याद नहीं है क्या हुआ है। फिर मेरे को जब पता पड़ा है, जब बाबा आए हमारे बुजुर्ग हमारे, तो तुमने किसी को पहचाना, कोई जानकारी का आपका कोई ऐसा हो? कोई जान पहचान नहीं है, मतलब कि रात में एक तो अंधेरा था काफ़ी, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, अंधेरा था काफ़ी, तो जान पहचान भी नहीं है मेरी किसी से। अच्छा अच्छा। और पहली बार मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली जॉब वगैरह करता हूँ, मैं बस 2-3 दिन हुए यहाँ पर। कालीचरण। अच्छा, जो कालीचंद जी, एक कोई मामला हुआ है रात को आपके कस्बा पिलखना में, क्या मामला है, किसके साथ मामला है और इसमें पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है साहब, न करे कि किसी से दुश्मनाई है तुम्हारी। नहीं साहब, हमारी तो काफी दुश्मनाई है ना, मजदूर लाइन के आदमी। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ है, बाथरूम करने आया, मैं तो सो रहा था घर, जब ये हल्ला हुआ है, जब ये चाचा ने जब बताई है, जब आया हूँ मैं तो उसके साथ में क्या घटना हुई है, पूरी घटना बता दीजिए। घटना यह है कि इसका मुंह बांध रखा मुखलत से, दोनों हाथ और पैर एक जगह बंधे हुए रस्सा से, नया रस्सा है। कौन लोग थे और क्या चाहते थे? वो बलि चढ़ाना चाहते थे। बलि तांत्रिक थे, दुश्मनी वाला कोई नहीं था। कहाँ के थे तांत्रिक? तो आसपास के ही होंगे और कहाँ के होंगे, कोई पहचान? ना पहचाना कोई नहीं। तो आपने इस संबंध में पुलिस को कोई तहरीर दी है? हाँ, तहरीर दी है। पुलिस क्या कर रही है इसमें? अभी कुछ नहीं कर रही साहब, वगैरह कुछ तुम जांच करो, थाना लगाओ। अच्छा, इसके संग जो घटना हुई उस टाइम पे कुछ बरामद हुआ है, बताया गया है कि क्या? चाकू बरामद हुआ है। चाकू है करीबन 1.25 फुट का। तो कहाँ गया चाकू? पुलिस वाले ले गए। पुलिस ले गई। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सड़क सुरक्षा माह के तहत गांधी पार्क चौराहे पर एनसीसी कैडेट्स ने पैम्पलेट एवं बैनर लेकर सड़क सुरक्षा स्लोगन के साथ मार्ग पर आने जाने वाले आमजनों एवं 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सुरक्षा दृष्टि के चलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया। इसी तरह जगह जगह चौराहों पर एनसीसी कैडेट्स ने वाहन चालकों को जागरूक किया। शमशाद मार्केट पर एएमयू के एनसीसी कैडेट्स ने वाहन चालकों को रोककर जागरूक किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर कोतवाली में आगरा एडीजी राजीव कृष्ण ने नागरिकों के साथ संवाद करते हुए पीस कमेटी की बैठक की। बैठक के उपरांत एडीजी ने आगामी समय में महानगर में शांति, आपसी भाईचारा कायम रहने की उम्मीद जताई। एडीजी ने इस कमेटी की मीटिंग के उपरांत बताया कि समय समय पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनता से संवाद करने के अमन चैन कायम रखने के लिए पीस कमेटी की मीटिंग की जाती है।
इस दौरान जनता से संवाद करने के साथ क्षेत्र के बारे में जानकारी रखी जाती है। ये मीटिंग नागरिकों में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध निष्पक्षता का भाव बना रही है और अमन शांति कायम रहे, इसलिए लगातार की जाती रही है। बैठक ली, क्या कहेंगे, क्या पूरी घटना बताइए। ये एक अपने आप में एक नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया भी है कि समय समय पर डीएम साहब के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा और हमारे द्वारा भी नागरिकों के साथ संवाद किया जाता है। पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। एसपीओज़ जो कि अलीगढ़ का एक बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है। उनके साथ संवाद होता है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद होता है और कुल मिलाकर के इन सब एक्सरसाइज का पर्पस यही होता है कि नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति एक निष्पक्षता और एक विश्वास का भाव बना रहे। उस भाव को पूरा करने के लिए जो निर्णय हम लोग के होते हैं वो उस भाव को आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही पब्लिक के साथ मिलकर के, नागरिकों के साथ मिलकर के शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज यहाँ पर आया था। आज यहाँ कोतवाली में सभी समुदायों के साथ, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ, एसपीओज़ के साथ में, सभी के साथ में मीटिंग हुई है, जिसमें पुनः इस बात पर बल दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अलीगढ़ में आने वाले समय में, जैसे पहले भी होता रहा है, आने वाले समय में भी पूरी शांति कायम रहेगी। सर, एक दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या जानकारी? उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपको कल एक ट्वीट के माध्यम से और संवाद के माध्यम से कप्तान साहब ने दे दी थी। उसमें जो मुकदमे कायम हुए हैं उसमें निष्पक्षता से और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो शहर की फिजा को ख़राब करे। जिन लोगों को राज्य इस घटना को लेकर आपत्ति थी, सड़क पे उन लोगों ने खूब उत्पात मचाया, वो चेहरे तो यहाँ नहीं दिखे पीस कमेटी में कहीं? नहीं, जरूरी नहीं है। उनके साथ नहीं, मैं देखिए, वो एक अलग विषय है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में वो चेहरे जहाँ पर भी होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में वो चेहरे सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। पीस कमेटी में शहर के मानंद लोग होते हैं, पीस कमेटी में शहर के ऐसे लोग होते हैं जो प्रभावशाली लोग होते हैं और जिनकी बात को लोग सुनते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पीस कमेटी में बुलाए जाते हैं और अपराधियों को यहाँ नहीं बुलाया जाता है। कोई यहाँ पर अपराधी नहीं है कि जो खुराफात करने वाले लोग यहाँ पर रहें, लेकिन जो भी पीस कमेटी के लोग हैं उनका मीटिंग का पर्पस ही होता है कि उनसे शांति बहाली के बारे में, शांति के बारे में और उनकी बातों के बारे में जो पब्लिक का एक फीडबैक है, उनकी नब्ज़ है, उसको देखा जाए। सर, पुलिस की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, पहली बार आपने मुझे बताई है, क्योंकि अभी तक मेरी कई लोगों से बात हुई है और सबका यही कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आपने बताया है तो इस पर भी हम देख लेंगे। अगर कहीं डिले कहीं किस स्तर पर होगा तो उसकी जांच की जाएगी। चौकी के नीचे घटना होती है, पुलिस चौकी के नीचे घटना होती है। अतिक्रमण के बारे में शासन की नीति बड़ी स्पष्ट है और अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा उस पर कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जिन्होंने ये पथराव किया है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस विषय को लेकर के। यहाँ पर ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे वो। ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। ये एक अपने हरिगढ़ की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और इन लोगों के ज़्यादा दिमाग खराब हो गए और इल्लीगल जो मीट की दुकानें खुली हुई हैं और उसकी आड़ में ये लोग अपराध भी करते हैं। मैं तो इनको आतंकवादी कहूँगी, ये आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं। सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, योगी कहते हैं। नहीं तो उखाड़ेंगे योगी क्या? योगी जी तो जो लोग गलत काम करेगा महाराज जी उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सरकारी जमीन पर ऊन मार्केट चल रहा है। देखिए, आज से उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगर निगम को भी अवगत करा चुके हैं और ये लोग वहां से उखाड़े जाएंगे और जो इनकी अवैध दुकानें हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पिछले दिनों से लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं, खुले में मांस बेचा जा रहा है और बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर शिकायत होती तो हमारे अलीगढ़ की जो पुलिस है बहुत सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है और वो तो चौकी के नीचे हैं तीनों दुकानें। हाँ, ये तो बताओ। नहीं, अगर चौकी के नीचे तीनों दुकानें हैं, चौकी के नीचे हाँ, चौकी के नीचे दुकानें हैं। अरे क्यों नहीं है सक्रिय? अगर सक्रिय नहीं होती तो कल जरासी चिंगारी पर अलीगढ़ में दंगा भड़क सकता था अगर प्रशासन की सक्रियता नहीं होती तो। आरएसएस का कार्यालय भी है, आरएसएस कार्यालय के दरवाजे पे मीट की दुकानें। भाई नहीं,
दरवाजे पे नहीं है, बैक साइड। हाँ तो है तो सही। कार्यालय हमारा संघ का, हमारे संघ का जो रोड कौन, हाँ रोड से ही जाते हैं। अब देखिए इस तरीके की जो हरकत है, देखिए मंदिर भी है, संघ कार्यालय भी है, लेकिन बैक साइड में है। इनकी सड़कें बिल्कुल मेन रोड पर है और जो हरकतें इन्होंने कल की है उस पर कार्रवाई चल रही है और ये जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। एक माननीय ने फोन किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, आधे घंटे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस का, तो क्या मानती है? देखिए जब तक प्रशासन को जानकारी नहीं होगी तो प्रशासन किस तरीके से उड़ के थोड़ी आएगा। कौन बताने जाएगा? नहीं, चौकी के नीचे उन्होंने बता दी और प्रशासन एज ए स्पॉट पहुंचा है। आधे घंटे बाद माननीय के फोन करने के बाद? नहीं, आधा घंटे बाद नहीं, आधा घंटे बाद नहीं। कई बार घटनाएं हो चुकी, पहली घटना नहीं हुई वहाँ पर जी, तीन बार पहले कभी होती होंगी। उस समय आप यहाँ आई पीस कमेटी की बैठक में आपने अलग से एडीजी साहब से बात की, रात की घटना तो क्या करें? मैं पीस कमेटी में नहीं आया था, मैं एडीजी साहब के से ही मिलने हम लोग आए थे इसी चीज़ को लेकर जो रात को घटना हुई है। पहली बात तो ये वो कि सांप्रदायिक लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, इसको बिल्कुल वो दो लोगों की लड़ाई है, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी जा रही है। हमने यही कहा है कि ये प्रेशर की राजनीति है। अगर 7 MLA 2 MP और सब अगर आपके हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ऐसा काम नहीं कर पाएगा। उस पर जो चढ़ाव होता है, ये प्रेशर होता है कि नहीं ये काम करो, FIR लिखो, अभी 307 लिखो, ये करो वो करो, ये बंद होना चाहिए। और हम लोगों ने तहरीर दे दी है इनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से भी जांच होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो गुनाहगार है वो जेल जाए, और जो लोग इसके अंदर साजिश कर रहे हैं अलीगढ़ के माहौल को ख़राब करने की, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने अभी बयान दिया है कि जो वहाँ जो मार्केट में तमाम दुकानें हैं उनको जो है ध्वस्त किया जाएगा, बंद कराए, बुलडोजर चलवाया जाएगा योगी का। ये सरकार का काम है कि क्या रहेगा, हमारी सरकार नहीं है, ये उन्हीं की सरकार है, उनको शर्म आनी चाहिए। वो चल क्यों रहा है वहाँ पर? ये लोग पैसा लेके चलवा रहे हैं, ये बीजेपी वाले पैसा लेके चलवा रहे हैं। इनके दो मुँह हैं, ये सांप नहीं है, बामनी है, इनका मुंह इधर भी और इधर भी है। मीट की दुकान है, हाँ तो चलवा, हमारी सरकार थोड़ी है ना, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी चलाएं, जो शहर की शांति के लिए अच्छा हो वो करें। हम शहर की शांति के लिए हैं, हम गलत काम के लिए नहीं है, मगर ये दो मुंह के धार के जो लोग हैं कि मीट भी खाते हैं और मीट का विरोध भी करते हैं, इन लोगों को इनकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो एक चीज़ बताइए विधायक जी, जिस तरह उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पे नजूल की जमीन पे जो है बनी लोगों की दुकानें बनी हुई मार्केट की, उनको हम गिरवा रहे हैं, बुलडोजर चलवाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? सरकार किसकी है? सेंटर में भी उनके, यूपी में उनके, करें हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, गलत काम कराते हैं, कहते हैं कि सट्टा बंद होना चाहिए। सट्टा बंद कैसे हो जाएगा जब पैसा लोगे? अरे भाई सरकार किन की है? जवाबदेही कौन है इसका? मैं तो नहीं हूँ, जवाबदेही वही जो सरकार के अंदर है। ये तो कौन लेते हैं? भाजपा के नेता लेते हैं। और क्या वहाँ आए अमेरिका से आएंगे लेना? अरे जिनकी सरकार है, जो मतलब गलत काम करा रहे हैं, फिर उसका विरोध करती हैं। भाई मीट खाते हैं, मीट का विरोध करती हैं, शाम को मुल्ला जी, सुबह पंडित जी, ये क्या दूरी राजनीति नहीं चलेगी। अगर करना है तो सीधे बनाओ, राम भक्त हो, राम भक्त रहो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ टीकाराम कॉलेज की अध्यापिका व शिक्षिकाओं द्वारा अटल चौक से जागरूक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें अध्यापिकाओं ने कहा कि बहुत जरूरी है कि सड़क सुरक्षा अभियान, जिससे कि लोगों को एक जागरूक करना जरूरी है। अध्यापिका व छात्रों ने मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया और सुरक्षा नियमों का 100% पालन करने का आह्वान भी किया। डॉक्टर नीलम पांडे जी, जैसे कि आज जो आप ये निकाल रही हैं जागरूक अभियान, तो ये किसके ऊपर आप निकाल रहे हैं? सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा, इसमें क्या क्या आप लोग किस चीज़ के लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? यही सड़क सुरक्षा के सारे नियम वगैरह सारे नियमों को बता रहे हैं, दुर्घटना से ना हो, इसके लिए हम सारी चीज़ें बताते हुए सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो 80% सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं वो सड़क के नियमों का ना पालन करने के कारण होती हैं। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो सड़क के नियम हैं उन सब नियमों का सभी लोग पालन करें, जिससे समाज में दुर्घटनाएं काफ़ी कम हो। और इस रैली को निकालने के पीछे
जो हमारा मकसद है वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सड़क जागरूकता माह मनाया जा रहा है और वहाँ पर गवर्नमेंट ही चाहती है कि कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो सभी लोगों को उन नियमों की जानकारी दें जो सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके ताकि जीवन सुरक्षित रहे। तो ये कहाँ से कहाँ तक आपने जागरूक अभियान जो चलाया है वो कहाँ से और कहाँ तक जाएगा? जी, ये रैली हमारे टीकाराम डिग्री कॉलेज से और सेंट्रल पॉइंट और रेलवे स्टेशन से होते हुए हम लोग वापस आएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि ये गर्व का क्षण है जब प्रदेश की स्थिति को विगत 5 वर्ष में इतना अच्छा बनाया गया है कि देश विदेश में यहाँ की सुधरी हुई कानून व्यवस्था की चर्चा है। आज अलीगढ़ में 13,000 करोड़ से अधिक के निवेश उसी का सुखदम परिणाम है। उन्होंने कहा कि एक निवेशक तभी निवेश करता है जब वह अपने निवेश के सुरक्षित रहने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो। आज विकास को केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। अराजक तत्वों एवं दंगों के लिए आज प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वहीं सांसद सतीश कुमार गौप्ता ने कहा कि जिस तरह से लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, उसी तरह आज अलीगढ़ इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। अब तक अलीगढ़ ताला नगरी से जाना जाता रहा है, परंतु अब इसकी डिफेंस कॉरिडोर के रूप में एक नई पहचान पूरी दुनिया के सामने होगी। वहीं मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अलीगढ़ एवं यहाँ के उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यूपी को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के विगत कुछ वर्षों में उद्योग फ्रेंडली माहौल बना है। ईज ऑफ डूइंग में भी प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उद्यमों की समस्याओं एवं शिकायतों को हम स्थानीय स्तर पर ही जिला व मंडलीय उद्योग बंधु बैठक में दूर करने का प्रयास करते हैं। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि यह जनपद के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मोदी जी और योगी जी के आह्वान पर हम सभी जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। उद्यमी देश के विकास को गति देने का कार्य है। प्रत्येक माह आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों का ऐसा कोई एजेंडा लंबित नहीं है जिसका समाधान न किया गया हो। वहीं एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप ने भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में वह स्थिति देखी है जहां उद्यमी अपने को सुरक्षित नहीं समझते। अलीगढ़ ने भी उस दंश को झेला है। आज पुलिसिंग सुरक्षा एवं उद्योग फ्रेंडली वातावरण के चलते देश ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में उत्तर प्रदेश को शुमार किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उनके ही आज प्रोत्साहन की वजह से हम इतना इनिशिएटिव ले पा रहे हैं। तो इसमें मैंने 120 CR का दिया है अपना इन्वेस्टमेंट और पहला मेरा है पहल पिंक हेल्प ड्राइव एक्सप्रेस लिमिटेड। इट विल बी फुल्ली 100% फीमेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। क्योंकि मैं भी गर्ल हूँ तो मैं जानती हूँ कि बाहर सोसाइटी में कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और कितना जो गर्ल है वो फेस करती है और इसकी वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनके फ्यूचर और उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए। तो बस उसी को लेकर मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि यस हमें देना चाहिए। तो जैसे रात को अगर 10 बजे या दिन में भी अगर जाने की सोच रहे तो वो उसे सोचना ना पड़े कि कैसे जाएं क्या करें। तो इस इनिशिएटिव में ये रहेगा कि डोर टू डोर सर्विस रहेगी, फीमेल ड्राइवर ही आपको पिक करने आएगी और आपको एक्सेस रहेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का कि मिड ऑफ द वे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको हेल्प करने आएगा। आपका जो लाइव लोकेशन रहेगा वो गार्जियन के साथ शेयर रहेगा और ये सब कुछ हमारा एक ऐप डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यू रहेगा। ऐप पर सब कुछ होगा, ड्राइवर्स की डिटेल्स भी आपके गार्जियन के संग शेयर रहेंगी तो गार्जियन को भी चिंता नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकते हो। और मेरा दूसरा इनिशिएटिव है, दूसरी कंपनी है मार्स रोवर इंगॉट प्राइवेट लिमिटेड। ये मेटल हार्डवेयर से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने देखा हमारी इंडस्ट्री वैसे तो बहुत ग्रो कर रही है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑलरेडी केपेबल इनफ है, उनके पास हाई मशीन पावर, मैन पावर, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन बस उनके पास कमी किस चीज़ की है कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपना कहाँ पे शो करें वो टैलेंट। तो बस उसी के लिए एक इनिशिएटिव ये है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको बायर्स देंगे, उनको इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपना टैलेंट कहाँ पे शो करो। तो इससे क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री।
So this जिस तरह is the ग्लोबल की जो शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में ये नए नए आइडियाज़ हम डालने के लिए हमें इनिशिएटिव मिला है, हमें आइडिया मिला है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने इसका वो अनाउंसमेंट किया था कि इन्वेस्टमेंट समिट होगी, तो हमें इसी की वजह से तो आइडिया आया। अगर ये नहीं होता तो हम सोचते भी नहीं इसके बारे में। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम पहल, पिंक अ हेल्प ड्राइव एक्सप्रेस लिमिटेड। नाम? शुभ नाम? अदिति मित्तल। कितने एम्बेसडर हुए? देखिए, आज अलीगढ़ में पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में, बल्कि पूरे विश्व में आज जो उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर समिट होने वाली है फरवरी माह में, इसकी तैयारियां चल रही हैं। आज जनपद अलीगढ़ में भी इसी को लेकर के एक यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अलीगढ़ भर से भी और आसपास के इलाकों से भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन उद्यमी यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और हमारी प्रदेश सरकार के ऊपर विश्वास जताया है। केवल जनपद अलीगढ़ से आज मुझे जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई है कि 12,000 करोड़, लगभग 12,500 करोड़ के MOUs को साइन किया गया है। आज हमारा बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। आज निवेशक प्रदेश में आकर के निवेश करने के लिए तैयार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं सभी निवेशकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा हर एक निवेशक को हर एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, कोई भी NOC उपलब्ध करानी है, कोई भी सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध करानी है, वो सारी सहायता उनको उपलब्ध कराई जाएगी और ये उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने के लिए आज अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर एक चीज़ का आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सभी को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अलीगढ़ का पूरा प्रशासन, हम सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों के साथ में हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इस इन्वेस्टर समिट को हम सब लोग अभी तक की सबसे बड़ी समिट बनाते हुए इसको सफल बनाने में हम सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, इससे आने वाले समय में प्रदेश में उद्योग बढ़ेगा, प्रदेश में जितने भी रोजगार के हमारे सृजन है, जितना भी नौजवान है उनके लिए रोजगार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, इसको लेकर के हमारी सारी योजनाएं बनाई गई हैं, सारी पॉलिसीज में इसी हिसाब से चेंजेस किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। आज पहली बार ऐसा है कि निवेशक के निवेशकों के अनुसार उनकी किस तरह की मांगे हैं, उनको किस तरह से सुविधा दी जा सकती है, उनके अनुसार आज पॉलिसीज को उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। हमारे निवेशक को सर्वश्रेष्ठ रखते हुए, को फायदा देते हुए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़े, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम सब लोगों ने जो लक्ष्य लिया है उसको पूरा करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर कितना इन्वेस्ट किया, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के? देखिए, जैसा कि प्रशासन के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग आएँ, इन्वेस्ट करें और इससे जो है प्रदेश का विकास होगा, तो उसी के संदर्भ में हमने MOU साइन किया था। माननीय मंत्री जी जब राकेश सचान जी गए थे दुबई में, तो हमारे कंपनी के अधिकारियों ने MOU साइन किया था जो कि 1,000 करोड़ का था। तो अलीगढ़ जनपद में हम कोशिश करेंगे कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और इससे रिलेटेड मीट प्रोडक्ट से रिलेटेड भैंस और बकरे के आदि उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे कि उसके उत्पाद को हम विदेशों में ले जाएं और रेवेन्यू जनरेट हो और उससे अधिक एम्प्लॉयमेंट का सृजन हो, जिससे कि प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को खास करके हेल्प मिल सके और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। तो यही उद्देश्य के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम अलाना सन्स है, मैं उसका जनरल मैनेजर हूँ ग्रुप का और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान है। रामकृष्ण। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है फरवरी माह में। उसके पूर्व जनपदों में इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसके क्रम में आज अलीगढ़ जनपद की इन्वेस्टर समिट यहाँ पर कल्याण सिंह जी मेमोरियल हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ में आयोजित हुई है। इसमें लगभग 225 इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट के अपने MOUs साइन किए गए हैं, जिनका कुल अमाउंट 12,500 करोड़ रुपया है। तो ये एक उत्साहवर्धक धनराशि है और संख्या है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर्स सभी शामिल हैं। इसमें जनपद अलीगढ़ को में पहले से स्थापित जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हैं और जो अन्य प्रदेशों से और अन्य जनपदों से अन्य इलाकों से आए हुए इन्वेस्टर्स हैं वो भी हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा जो MOUs हो रहे हैं 12,500 करोड़ के, इसकी प्रकृति ऐसी है जिसमें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी है और ब्राउन इन्वेस्टमेंट भी है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होने से आने वाले समय में रोज़गार के अवसर ज़्यादा सृजित होंगे, तो ये एक इसका उल्लेखनीय पहलू है और मैं समझता हूँ ये शुरुआत है। आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट अलीगढ़ में आ सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ दिल्ली के निकट होने के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट होने के कारण और रोड कनेक्टिविटी तथा
एयरपोर्ट के निकट होने के कारण निवेशकों की पहली पसंद है। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, विधि व्यवस्था का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस नज़रिए से भी मुझे लगता है इन्वेस्टर्स आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इसमें से जुड़ेंगे। कितने जिलों के कितने इन्वेस्टर्स? आपको बताया अभी कि लगभग 225 इन्वेस्टर्स हैं जिनके द्वारा 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये सभी सेक्टर्स में हैं, एग्रो इकोनॉमी के सेक्टर्स के भी हैं, लॉजिस्टिक पार्क भी है, और जो यहाँ का ODOP उत्पाद है, ताला तथा हार्डवेयर इंडस्ट्री, उसका भी है, तो हॉस्पिटैलिटी एरिया का भी है, तो हर पर्यटन उद्योग का भी है, हर सेक्टर के इन्वेस्टर्स आए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की भी शुरुआत आज अलीगढ़ में। हाँ, अलीगढ़ जनपद के लिए एक प्राधिकरण की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किया जा रहा था, जो बहुत बहुप्रतीक्षित था। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत दिवस जब यहाँ पर आए थे विगत माह में, तो उन्होंने इसको तेज़ी से पूर्ण करने के लिए कहा था, तो वो आज साकार हो रहा है। आज जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसका भी शुभारंभ आज से किया जा रहा है। उसका जो पंजीकरण है वो फरवरी माह में प्रारंभ करने जा रहे हैं, शिवरात्रि के दिन, और उसमें बड़ी संख्या में प्लॉट्स निकाले गए हैं ताकि वहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं और उससे जुड़े हुए अन्य लोग हैं वो वहाँ पर अपने उद्यम स्थापित कर सकें और शहर को यातायात से के जाम से भी मुक्ति मिल सके और शहर के विस्तारीकरण के और अवसर उत्पन्न हो सके। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।